मसीह की। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है चर्च में देने का। मैं बहुत नर्वस हूँ, डरी हुई भी हूँ, पर बात ये है कि मैं धन्यवाद भी देती हूँ। हमारा जो बेथेस्दा चर्च है, हर महीने वुमेन जो फेलोशिप करते हैं महिलाओं को इंकरेज करने के लिए। कई चर्चों में क्या होता है ना, महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, उनको गाने का लिए नहीं उठाया जाता है, वचन देने के लिए नहीं उठाया जाता है। मैं एपीएच में भी थी, मैंने कभी बोला ही नहीं है, पर यहाँ मुझे मौका मिला है, मैं बोलती हूँ। मैं कॉटेज मीटिंग में भी बोलती हूँ, आज पहली बार चर्च में बोल रही हूँ, गीतों को गाती हूँ। जितने भी यहाँ पे माएँ हैं, जितने भी महिलाएं हैं, वे लोग बोलती है। और हमारा बाइबल भी ना, बहुत सारे जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो कितने काम किए हैं ना। और चर्चेस में ये होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक महिलाओं को ना मौका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे लोग घर के जो कामों में व्यस्त रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, जो बाहर काम करती है, पर उनको मौका ही नहीं मिलता है कि प्रभु के लिए कुछ करे, कुछ बोले। पर हमारे अंदर ना एक डर रहता है कि कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो मैन है ना, जैसे आदमी है ना, वो पावरफुल है। मतलब उनका जो बोलने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। वो लोग घर को चलाते हैं, तो वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पे मंच में आके पुलपिट में खड़े होकर वचन बोल सकते हैं, वो लोग गीतों को गा सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं। पर हम लोग जो महिलाएं ना, वो दब जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कैसे करेंगे, डर। पर हम लोगों को ना उनको इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये काम जो है ना, हमारा बेथेस्दा परिवार करता है। सच में मैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे चर्च के लिए। और इनसे भी सीखना चाहिए हमारे चर्च को कि और भी चर्चेस में जो है महिलाओं को महीना में एक बार ज़रूर महिलाओं को वो सौंपा जाए चर्च को चलाने के लिए, क्यों देखते चर्च कैसे चलता है। तो आज बहुत सुंदर वर्शिप भी हुआ, पास्टर माँ ने वर्शिप किया अकेले। मैं सोच भी रहे तो अकेले हम लोग से तो होता नहीं है, साथ में कोई चाहिए करने के लिए। तो मैं सोची कि उनके सिस्टर रहेंगे, पर वो उन्होंने अकेला किया। वो मुझे बोल भी रही थी मेरा गला ख़राब है बोल के, पर इतने अच्छी तरीके से इतना लंबा खींचा और बहुत सुंदर इतने अच्छे से आराधना को गाया कि मुझे हम लोग आशीषित हुए। और परमेश्वर ने भी उससे, पवित्र आत्मा ने भी हमसे बात किया, और मैं धन्यवाद देती हूँ। सुंदर गीत भी सोफिया ने गाया, वचन को पढ़ा उपासना ने, इतना अच्छे से चला। ठीक है, आइए हम अब वचन को जाते हैं। बाइबल में हम सबों का ना कुछ, जैसे हम बाइबल जो पढ़ते हैं, सबों का एक फेवरेट कैरेक्टर जरूर होता है। वो इंसान जो होता है वो प्रेरणादायक होता है, हर किसी का उसको लेकर वो चलता है। और हर एक ऐसा एक पद होता है, ऐसा एक कहानी होता है जो उसका बहुत प्रिय होता है। वो चाहे हर रोज ना भी पढ़े, पर उस वचन को वो जरूर पढ़ता है और उसे वो याद करता है। जब वो कभी किसी चीज़ में गिर जाता या दुखी रहता, वो वचन या वो कैरेक्टर को वो ज़रूर याद करता है। तो सभी का ऐसा कैरेक्टर होगा जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा भी एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है अय्यूब। मुझे वो बहुत पसंद है। जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आया, जब उसके जीवन में बीमारी आई, जब उसके जीवन में वो कोड़ आया, और उसके जो बच्चे थे, जो 10 बच्चे थे उनके, और जो भेड़ बकरियां 7,000 थी, जो पूरे मार दिए गए, बच्चे भी मार दिए गए। तो उसकी पत्नी ने उसे कोसा और उसे कहा कि तू मर जाए तो मर जाए, तो उस परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता है। तो उसने कहा तू मूढ़ स्त्री है। जब वो देता है, हम सुख में रहते हैं, और जब वो छीन लेता है, दुख में रहते हैं, तो क्या हम उसको कोसे। और उस अय्यूब के लिए भी शैतान जो है, परमेश्वर और शैतान का भी बहस होता है। शैतान कहता है कि जब मनुष्य से जब तू उसका सब कुछ छीन लेगा तो वो जरूर कोसता है। तो परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ करना, पर उसके शरीर को, उसके प्राण को मत छूना। और परमेश्वर ने, अय्यूब ने वो विश्वास को परमेश्वर को रखा, वो झुकने नहीं दिया, नहीं तो हमारा परमेश्वर उस शैतान के आगे झुक जाता। और अय्यूब जो था, जो उसका सब कुछ छीन गया था, उसको दुगना परमेश्वर ने आशीष किया। तो ये मेरा बहुत ही प्रिय कैरेक्टर है। इस पे आज हम नहीं जाएंगे, मेरा दूसरा एक टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह अपने 33 साल के जो जीवन में 30 जब ईयर्स के थे, जब उसने सेवकाई शुरू की, तो 3 साल में
उसने कई दृष्टांतों को बोला दुनिया को, और उन दृष्टांतों में बहुत मीनिंग है, बहुत मतलब है, और बहुत सरल भाषा में उन दृष्टांतों को उन्होंने बोला है ताकि हम समझें उन दृष्टांतों को। कितना राई के दाने के बराबर का दृष्टांत, 4 तरीके की भूमि का दृष्टांत, 10 कुमारियों का दृष्टांत, है ना। इन सब में बहुत से ऐसे दृष्टांत होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, है कि नहीं। पर मुझे जो दृष्टांत पसंद है वो है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है साई, मुझे ऐसा लगता है सभी को ही पसंद आना चाहिए। और मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लौट आओ। ये उस दृष्टांत है, ये उस कहानी है। आज जो 2026 में हम जो जी रहे हैं ना, वह हम ऐसा ही है, अपने मर्जी का मालिक। अब जी अपने मर्जी से चलना चाहते हैं। हमको नहीं चाहिए किसी के बंधन में रहना, हमको नहीं चाहिए किसी के अंडर में रहना, हमको कोई चला नहीं सकता, है ना। आज हम ऐसे ही जी रहे हैं। तो उड़ाऊ पुत्र भी ऐसा ही है, ऐसा ही था ना। हम दृष्टांत में अगर देखते हैं वो ऐसा ही था, अपने मर्जी का मालिक। अगर हम लूका 15 का 11 पद अगर हम देखते हैं, 11 और 12, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ देखते हैं कि मनुष्य का 2 पुत्र था, ठीक है। उनमें से छोटा जो बेटा था वो पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दे। पिता यहाँ, उसके 2 पुत्र थे ना, उसमें से जो छोटा वाला बेटा था उसने अपने पिता से क्या मांग रखा कि मुझे जो संपत्ति में से मेरा जो भाग है वो मुझे दे दे। वो मांगा, वो अपने पिता से क्या बोलते हैं उसको, पिता को कहीं ना कहीं उसने नीचा करके बैर रखे, उसके विरोध में जाकर उसने पिता से कहा कि मेरे संपत्ति में से मेरा जो भाग है मुझे दे दे, दे दे। ये बहुत एक बड़ी बात है, दे दे। अगर देखा जाए तो आज हम भी इसी एटीट्यूड में परमेश्वर को कहते हैं दे दे, हमें अनुग्रह दे दे, हमें ब्लेसिंग्स दे दे, हमें आशीष दे दे, हमें नौकरी दे दे, हमारी जो तकलीफें हैं वो मुझे दे दे। आज हम भी इसी तरीके से परमेश्वर से मांगते हैं दे दे बोलकर। वो दे दे बोल रहा है, वो ये नहीं जानता कि वो तो पिता के साथी है। उसके सर में जो है उसका पिता का हाथ ही है। उसको क्यों जरूरत है, उसे क्यों चाहिए? शायद उसके कान में शैतान ने ये बात कहा होगा, क्या रखा है पिता के घर में, हाँ क्या रखा है, क्यों रह रहा है उसके अंडर में। बहुत नियम से चलते होंगे, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना, इस लोगों से मिलना, इनसे नहीं मिलना, यहाँ बाहर नहीं जाना। ये बंधन में क्यों है तू? हो सकता है शैतान उसके कान में बोला होगा। उसको एक झूठी आज़ादी का बीमारी लग गया था। आज शैतान भी हमारे कान में ऐसे बोलता है, चर्च में क्या रखा है, प्रार्थना में क्या रखा है, बाइबल पढ़ने में क्या रखा है, बाहर जा, लोगों से मिल, दुनिया देख, 4 दोस्तों से मिल, भवन में मत जा, बोलता होगा ना। तो उसने, आज का जो पीढ़ी है ना वो ऐसा ही, आज का हम विश्वासी भी ऐसे ही हो गए हैं। हम लोग कहीं ना कहीं हम ये नहीं जानते कि हमारे सर में पिता का हाथ है। आज ये जो पिता जो दर्शा रहा है ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर देखा जाए ये जो दृष्टांत है ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर देखा जाए तो वो उसका पिता, उसका हाथ तो उसके बेटे के सर पे ही था। उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसके घर में रह रहा था वो,
पर उसके कान में ना जो शैतान जो है ना वो बातें करता था, शायद उसको बोलता होगा कि तू इस बंधन से निकल जा, तू आज़ाद हो जा, तू चला जा, तू बाहर चला जा, तू अपनी मर्जी से जी। आज इसी कारण उसने जाकर अपने पिता से कहा कि मुझे संपत्ति जो मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। अगर हम 13 पद में जाएंगे, बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा बस बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पर अगर हम 12 में अगर आते हैं, फिर से देखते हैं, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से मुझे मेरा भाग दे दे, और उसने दे दिया। एक चीज़ लास्ट में हम देखेंगे, परमेश्वर ने संपत्ति में का जो भाग था उसने दे दिया। क्या उसने रोका? क्या पिता ने एक बार भी बोला, बेटा तू क्यों मांग रहा है मुझसे संपत्ति? उसने बोला? नहीं बोला पिता ने। क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम है, और प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। आप किसी के हृदय में अपने लिए प्रेम जबरदस्ती डाल सकते हैं, जबकि उसके हृदय में अगर आपके लिए प्रेम ना हो तो आप जबरदस्ती कभी भी प्रेम उसके हृदय में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पिता ने उसे रोका ही नहीं, उसे ना टोका, ना उसे सवाल भी पूछा कि बच्चा तू क्यों जाना चाहता है, तू क्यों संपत्ति मांग रहा है, मैं तुझसे, मेरे प्यार में क्या कोई कमी रह गया था? उसने नहीं कहा। 13 पद में अगर देखेंगे, बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो निकला, शायद बहुत खुश हुआ ही होगा, उसको संपत्ति का इतना पैसा मिला है। आज मैं जीऊंगा अपनी जिंदगी, आज मैं लुटाऊंगा, आज मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ, मुझे रोकने वाला नहीं, मुझे टोकने वाला नहीं, मुझे कोई किसी भी बंधन में मुझे बांधने वाला कोई नहीं है। वो कितना खुश होकर जाता होगा। बताओ, मेरे अगर जेब में पैसा हो तो, जो दोस्त यार भी तो होंगे ना, पैसा अगर है तो दोस्त यार भी तो एक मधुमक्खी की तरह उसको घेरे रखा होगा। दोस्त यार, अब पिता के घर में तो दोस्त यार से शायद मिलने का मौका नहीं मिलता होगा, निकल गया होगा, और वो खुशी से निकला होगा अपने घर से, मस्ती में, एकदम खुशी से, कि आज मेरे हाथ में दौलत है, आज मैं उड़ाऊंगा, मेरे सब कुछ, मेरा खुशी, मेरा पैसा मेरे हाथ में है। और वचन कहता, उसने उड़ाया भी कुकर्म में। किसमें? कुकर्म में, जो परमेश्वर के नज़र में बुरा है। कुकर्म का मतलब क्या है? हो सकता है बहुत कुछ है। अय्यासी में उड़ाया, शराब पीने में उड़ाया, जुआ खेलने में उड़ाया। आज हम लोग क्या उड़ा रहे हैं? परमेश्वर ने हमें पवित्रता दी है, हम अश्लीलता में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर हमें समय दिया है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने में, हम उस समय को व्यर्थ कर रहे हैं। ज़रूरी है, हमारे मनोरंजन के लिए हम बहुत कुछ करते हैं अपने डेली लाइफ में, टीवी देखते हैं, मोबाइल, ज़रूर है, करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते, दोस्त यार से, पर समय तो दीजिए उसको, वो बाइबल पढ़ने के लिए, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों नहीं पढ़ते? परमेश्वर ने समय दिया है, परमेश्वर ने आपको गवाही बनाया, आप वो गवाही देने के लिए नहीं आते? क्यों भाई? हमारा परमेश्वर वो एक धन्यवाद ही मांगता है। आज जो आप जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, वो परमेश्वर की देन है। आज के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, जीवित हैं बहुत से ऐसे लोग, पर परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है, उसके भवन में खड़ा होकर धन्यवाद देने के लिए। वो क्या आपसे पैसे मांगता है? वो क्या आपसे फल मांगता है या कुछ भी, कैंडल वगैरह कुछ मांगता है? नहीं मांगता है, वो सिर्फ एक धन्यवाद मांगता है। और परमेश्वर उस धन्यवाद से इतना खुश होता है। आप जो वस्त्र पहने वो देने वाला हमारा परमेश्वर है, आप जो भोजन करते वो देने वाला हमारा परमेश्वर है, आप वो डेली लाइफ में, जो दैनिक दिनचर्या में आप जो यूज करते वो देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने गवाही रखा है तो आप गवाही को आके दीजिए। परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर? उड़ा पुत्र ने क्या किया? उसके पिता ने उसे पवित्र रखा होगा, उसने वो उड़ा दिया, अपना जवानी उड़ा दिया, पैसे को उड़ा दिया, अय्यासी में, कुकर्म में, जो परमेश्वर के नजर में पाप था उसने उड़ा दिया, वो सब कुछ उड़ा दिया। आगे को देखेंगे 14 में, 14 में, सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश के
जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ पर कंगाल हो गया, और वह कंगाल हो गया। आज उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा वैसा सब उड़ा दिया अय्यासी में सब, और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। अब क्या करें? क्या जाएगा वो पिता के पास? भाई नहीं जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर वो घमंड है, वो नहीं झुकता है जल्दी। जब उसके जीवन में कोई मुसीबत आती है वो जल्दी नहीं झुकता है, कर लूँगा मैं, कुछ भी कर लूँगा भाई, नहीं जाएगा वो जल्दी। अगर वचन यहाँ कह रहा है वो कंगाल हो गया, सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। अगर यहाँ वचन में अगर नीचे भी जाएंगे, वो अभी तक भी अपने पिता के पास नहीं गया, नहीं गया। उसके अंदर में वो घमंड है। हम इंसान भी वैसे ही है, हम जल्दी अगर कोई गलती करते हैं तो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, और हम जल्दी नहीं जाते हैं परमेश्वर के पास में क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर हम क्या सोचते हैं, नहीं मैंने तो गलती नहीं की है, हम वो चीज़ को नहीं मानते हैं। तो वो भी नहीं गया। वहाँ पे लिखा है और वह कंगाल हो गया। कंगाल एक बहुत बड़ा शब्द है। आज हमारे जीवन में भी कंगालीपन है। आप सोच रहे होंगे कंगाल तो नहीं हूँ, आज मैं सुबह बहुत अच्छा खा के आया हूँगा, घर में भी अच्छा खाना बना होगा, मेरे घर में राशन पानी सब स्टॉक है, मॉल में सामान स्टॉक है, दुकानों में सामान स्टॉक है। कंगाल कहाँ है? नहीं, कंगालीपन हमारे जीवन में है ना। खुशियों का कंगालीपन है, हंसी का कंगालीपन है, रिश्तों में कड़वाहट का कंगालीपन है, बच्चों का माँ बाप से नहीं बन रहा, पति का पत्नी से नहीं बन रहा, भाई का बहन से नहीं बन रहा है। आज ये कंगालीपन है हमारे जीवन में, है कि नहीं? मानो या ना मानो ये है, हर एक के रिश्ते में है, परिवार में है। दोस्त यारी के साथ कंगालीपन है, रिश्तों में नहीं बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये शब्द बोला गया कि वो कंगाल हो गया। 15 में अगर हम जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। बस, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे सूअर चढ़ाने के लिए भेज दिया। कहाँ गया वो? किसका मदद लिया? पिता के पास आया, दुनिया के पास गया। किसके पास गया? और दुनिया ने क्या दिया? सूअर चढ़ाने। एक यहूदी के लिए अगर ये सूअर है ना, वो बहुत पाप अशुद्ध है, जिसको देखना तो छोड़ो, छूना भी पाप है। तो दुनिया ने उसे क्या दिया? हम अगर दुनिया के पास जाएंगे ना, वो लात मार देगा, वो भी नहीं देगा, नहीं देगा। और उसने मदद, वो पिता के पास आया नहीं, वो सीधा चला गया दुनिया के पास। वचन कहता है कि वो चला गया उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ, जहाँ उसने सूअर, खेतों में सूअर चराने के लिए भेज दिया। सोचिए, शैतान ना जब आपको राजा बनाता है कुछ टाइम के लिए, और उसके कुछ दिन बाद ना आपको नीचे जमीन पे फेंक के भिखारी बना देता है। वो आपको जो खुशी होता है ना, रेड कारपेट पे बिछा के देता है। आप सोचते हैं हाँ ये जिंदगी बहुत अच्छा है। शैतान ऐसा ही सजा कर देता है। जब मतलब निकलता तो ठीक है, उसके बाद मतलब चला जाता तो क्या बोला मैंने, लात मार देता है, उठाकर पटक देता है, फेंक देता है। यूज एंड थ्रो उसका रूल है, शैतान का रूल है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको। दुनिया ने उसे सूअर चढ़ाने का काम दिया, पिता के पास वो नहीं गया। वो घमंड में था, वो जा सकता था पर वो नहीं गया। वो सूअर चढ़ाने का काम उसको दिया, जो एक यहूदी के लिए सूअर जो एक पशु है वो अशुद्ध है। सोचिए, वो अपना पिता के घर में एक राजकुमार की तरह रहता था ना। कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा, करता होगा, स्वादिष्ट भोजन करना पड़ता होगा, सुंदर वस्त्र पहनता होगा, गहने पहनता होगा। आज वो सूअर के बाड़े में है। क्या आप भी सोचिए कि आप भी क्या सूअर के बाड़े में है? सूअर का बाड़ा यानी वो दर्शाता है कि क्या हम किसी पाप में हैं? क्या ऐसी कोई चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला बना रही है? सूअर का बाड़ा दर्शाता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी अशुद्ध चीज है। क्या कुछ ऐसी है कि हम
वो एक सूअर के बाड़े की तरह है, हम उसके अंदर फंसे हुए हैं। आप पूछिए अपने अंदर, क्या मैं सूअर के बाड़े में हूं? आज वो लड़का जो है वो सूअर के बाड़े में है। हो सकता है हम ऐसा कोई पाप कर रहे होंगे जो परमेश्वर की नज़र में बहुत पाप है, अशुद्ध है, हम सूअर के बाड़े में हैं। हो सकता है हम चुप से कोई नशा कर रहे हैं, क्या हम सूअर के बाड़े में हैं? क्या हम गंदी गालियां दे रहे हैं मन में, क्या हम सूअर के बाड़े में हैं? क्या मन में हम व्यभिचार कर रहे हैं, तो क्या हम सूअर के बाड़े में? अपने मन से आप पूछिए कि क्या मैं सूअर के बाड़े में हूं? क्योंकि वो लड़का सूअर के बाड़े में है। आगे अगर हम वचन को देखेंगे, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्या खाने को मिल रहा है उसको? फलियां, जो सूअर खाता था। दुनिया ने उसे क्या दिया? सूअर खाने का फलियां, जो सूअर खाता है। और वो अपने पिता के घर में क्या खाता होगा? स्वादिष्ट भोजन। जब हम भी किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं ना, हम सबसे पहले मदद दुनिया से लेते हैं, और दुनिया हमको ऐसे ही सूअर चढ़ाने का भोजन, खाना चलाने का फलियां देता है। मैंने आगे भी बोला ना, दुनिया वो भी नहीं देगा, यहाँ वचन में दे दिया, उसने फलियां दे दिया। पर आजकल का दुनिया इतना बहरा है ना, मैं वो देगा भी नहीं, वो फलियां देगा भी नहीं, वो पूछेगा भी नहीं। जब तक आपके पास है वो आपको पूछेगा, वो आपको घेरेगा। जब तक आपके पास नहीं है वो आपको पूछेगा भी नहीं। तो दुनिया उसे जो है सूअर चढ़ाने में, सूअर जो खाते हैं जो फलियां, वो दे रहा है, और वो उस कीचड़ में पड़ा है। सूअर का बाड़ा आप कभी देखे होंगे कि जो सूअर का बाड़ा होता है वो कितना गंदा होता है, और वो जो यूज़ किया वो जो खाना है होता है, जो बासी जो खाना खाता है कि नहीं? देखे ना, कभी देखे होंगे सूअर जो ऐसा बाड़े में रहता है, वो उस बाड़े में रहता है। सोचिए उसके शरीर से कितनी बदबू आ रही होगी। उसके शरीर में जो वस्त्र होगा वो फटा होगा, बाल नहीं बनाया होगा, दाढ़ी मूछ निकल के आ गया होगा, पैरों में चप्पल नहीं है। कितने गंदे तरीके से वो सूअर के बाड़े में रह रहा है और वो फलियां को वो खा रहा है। आप याद कीजिए वो जिंदगी को जब वो अपने पिता के घर में था, मतलब कितना अच्छा लाइफ उसका। क्या बेवकूफ़ लड़का है ना। आज भी हम भी ऐसे ही करते हैं। अरे पिता का जो हाथ होता है ना, वो हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं देता। आप बोलोगे मैं तो कोई राजा का जिंदगी ना, मेरे पास तो मर्सिडीज़ नहीं है, मेरे पास तो बड़ा बंगलो नहीं है, ये नहीं है। अरे तुझे तो भीख मांगने के लिए तो नहीं भेज रहा ना हमारा परमेश्वर, भीख मांगने भेज रहा है। कहीं देखा किसी मसीह को भीख मांगते हुए? हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भीख मांगने भेज रहा है। हम वचन कहता है हर दिन की रोटी परमेश्वर हमें देता है। तू पहले से जुगाड़ करके रखने की क्यों मांगता है? पहले से अगर जुगाड़ करके रखेगा तो वो भोजन सड़ जाता है, सड़ जाता है कि नहीं? पहले के ज़माने में फ्रिज था, नहीं था, वो लोग हर दिन का भोजन खाते थे। आज हम फ्रिज में जमा हुआ भोजन को हम भी खाते हैं, मेरा पेट खराब हो जाता है, बासी हो जाता है वो। वचन कहता है परमेश्वर हर दिन का हमारा जुगाड़ देता है। तो वो इतनी अच्छी जिंदगी अपने पिता के घर में जी रहा था, आज वो ऐसी जिंदगी को जी रहा है। क्या अब भी वो पिता के पास जाएगा? क्या उसका दिल में परमेश्वर ने बात किया? अगर हम आगे को देखते हैं, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बस जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जब वो आपे में आया, आज उसको उसका पिता का घर याद आ रहा था, आज उसको वो जिंदगी याद आ रही है। आज वो समझ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मेरे पिता के विरुद्ध में जाकर मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। आज मेरा लाइफ जो था वो हेल जैसा हो गया है। मेरी इतनी अच्छी जिंदगी जो परमेश्वर ने दी, आज मेरा पिता ने दिया, आज मैंने उस जिंदगी को गवा दिया है। आज वो अपने आपे में आया। अगर वचन को फिर से देखेंगे कि वह अपने आपे में आया, वो दो जो शब्द आपे में आया, आपे में आया एक बहुत ही स्ट्रांग शब्द है। आपे में आना मतलब क्या है? पागल हो गया?
अगर एक तरीके से देखा जाए वो पागल ही हो गया था। पहले वो पागल ही हो गया था। शैतान आपको क्या कर देता है? पागल कर देता है। वो पागल ही हो गया था, पर अभी वो क्या हुआ? आपे में आया, यानी कि वो होश में आया। यहाँ कहीं भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसके हृदय में बात किया, या फिर कोई प्रोफेट आया, कोई भी आया उससे बात किया या उसको समझाया? नहीं, खुद। क्यों आया पता है? क्योंकि वो अपने अंदर पश्चाताप किया। उस समय उसने बोला, ये मुझसे क्या गलती हो गया? मैं अपने पिता के घर को छोड़ दिया, मैं अपने पिता के घर में कैसी जिंदगी जी रहा था। वो पश्चाताप उसने अपने हृदय में किया, तब वो आपे में आया। आप जब गलती करते, हम जब गलती करते, हमें क्यों समझाने के लिए परमेश्वर के दास को आना पड़ता है? क्यों आना पड़ता है? जब आप इतने निचले स्तर पे रहते हैं ना, तब आपका नजर आसमान की तरफ जाता है कि प्रभु मुझसे गलती हो गया, मैं आज पछता रहा हूं। उस हृदय से, उस दिल से जब आप परमेश्वर से बोलेंगे ना, आपे में जब आएंगे, तो पिता आपको माफ करेगा। पर अभी भी उस पुत्र को पता नहीं है कि मेरा पिता के हृदय में क्या चल रहा है। वो तो यही सोच रहा है ना कि मैं घर छोड़ के आ गया, दौलत लेकर आ गया, मेरा पिता मुझसे बहुत नाराज है, अगर मैं जाऊंगा मेरा पिता मुझे मारेगा, अगर मैं जाऊंगा मेरा पिता दरवाजा बंद कर देगा, अगर मैं जाऊंगा मेरा पिता 4 बातें सुनाएगा। उसके दिल में अभी तक ये नहीं चल रहा, पर वो आपे में आया। आपे में आना, डिसीजन लेना अलग बात है। हम भी आपे में आ जाते हैं, कभी कभी चर्च में बैठते हैं, होली स्पिरिट बात करता है, हम उस दिन आपे में आ जाते हैं, आंसू निकलता है, दुख पहुंचता है, सब एकदम परमेश्वर को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने बहुत पाप किया है। पर जब हम घर जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, वो आपे में आना सब निकल जाता है, सब चला जाता है, फिर हम दूर हो जाते हैं। ये आपे में आया और डिसीजन लेना, ये अलग बात है। अगर हम आगे देखेंगे कि उसने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? मैं उठकर हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 19 भी। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। अब वो डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया? मैं उठकर अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और उसने मन ही मन दुआ किया कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उसने मन में यह प्रार्थना की, उसने बोला कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और मुझे मजदूर की तरह रख ले। वो ये नहीं जानता कि पिता के हृदय में क्या चल रहा है। वो सोच रहा है मैं जाऊंगा, वो डांटेगा, वो चिल्लाएगा, तो मैं बोलूंगा मैं मजदूर की तरह रख लूंगा। पिता मजदूर चाहता है क्या? पिता मजदूर चाहता है? पिता क्या चाहता है? बेटा या बेटी चाहता है, वो मजदूर नहीं चाहता। पर इधर इसके हृदय में नहीं पता है कि मेरा पिता के दिल में क्या है। वो पहचान ही नहीं रहा कि मेरा पिता। वैसे हम भी है, हम जब कोई पाप करते हैं या परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करते हैं, हम सोचते हैं कि पिता अब हमें माफ नहीं करेगा। अरे वो तो खड़ा हुआ, द्वार पे खड़ा हुआ आपका इंतजार कर रहा है, करता है ना। हम कब अपने हृदय को बदल कर अपने आपे में आके उस परमेश्वर के पास आएंगे, वो खुश होता है। वो आपको और हमें खींच कर कभी भी उस सुअर के बाड़े से नहीं निकालेगा, क्योंकि वो हमें फ्री विल दिया है। निकालने को वो उड़ाऊ पुत्र को निकाल सकता था, अपने बेटे को निकाल सकता था, निकाला नहीं। जब तक उसके दिल में वो आपे में नहीं आया, उसके दिल में वो पछतावा नहीं आया। मैंने पहले क्या कहा, अगर उसको रोकना होता तो पहले ही रोकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेम है और प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो उसे वो खींच के निकाल सकता था, उसने नहीं निकाला। हमें भी निकाल सकता है परमेश्वर, पर जब तक हम आपे में नहीं आएंगे, हम अगर हृदय से अगर परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे, हम डेली जीवन में अपने बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम भी करते हैं, सब करते हैं। बोलने में कर जाते हैं, सुनने में कर जाते हैं, सोचने में कर जाते हैं, देखने में कर जाते हैं। क्या उस गलतियों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। हो गया, ये तो इंसान है भाई, हम लोग कर जाते हैं। पर वचन क्या कहता है? जैसा हमारा परमेश्वर, हमें भी वैसा ही बनना है। ये हमारा
पास्टर ने हमने प्रार्थना किया ना कि हम उनका गीत गाए ना, हम उनका मंदिर है और इस मंदिर को अशुद्ध क्यों करना। तो वचन कहता है कि वो मन ही मन प्रार्थना किया और उसने कहा अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो अपने पिता के हृदय को अभी भी नहीं समझ रहा है और कह रहा है कि मुझे मजदूर की तरह रख ले। 20 पद अगर देखेंगे, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। तब वो उठकर जा रहा है। शायद वो जा रहा होगा तो उस समय भी शैतान उसको नहीं छोड़ रहा होगा। उसके कान में बोल रहा है, क्या जा रहा है तू, क्या मुंह लेके जा रहा है। कल तक तो अपने पिता से विरोध करके धन संपत्ति लेकर निकला था, आज क्या मुंह लेके जा रहा है। जब हम भी ऐसे जब निकलते हैं ना, हम जब किसी कारण किसी तरीके से अगर भवन छूट जाता है हमसे, विश्वासियों से हम दूर चले जाते हैं, जब हम वापस लौटते हैं ना तो हमारे कानों में भी ऐसे शैतान बोलता है, क्या जा रहा है तू, क्यों जा रहा है, क्या मुंह लेके जाएगा, तुझे ताने मारेंगे, तुझे कोसेंगे। हो सकता है उस समय भी उसके कानों में बोल रहा होगा शैतान, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है तू। आज वो अकेला जा रहा है, आया था उसके पास में धन संपत्ति था, बहुत दोस्त यार था, आज जब वो लौट रहा है तो अकेले लौट रहा है। और हो सकता है उसके कानों में वो गूंज रहा होगा, जा तू, तेरा पिता तुझे धिक्कारेगा, तुझे लौटा देगा, तेरे लिए मुंह में दरवाजा बंद कर देगा। पर वो जा रहा है। पर वचन क्या कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था, वो अभी तक अपने पिता के पास पहुंचा ही नहीं था, वो दूर में था। वचन क्या कहता है, पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर चूमा। उसको उसके घर तक आने का भी मौका नहीं मिला। यानी कि उसका पिता दरवाजे पे ही खड़ा रहता था कि मेरा बेटा आएगा, और वो दौड़ा, उसका पिता उस बच्चे की तरफ दौड़ा। हमारा पिता भी हमारे लिए हमारे पास आता है, दौड़कर आता है हमारे पास। वचन कहता है कि वो घर में गया, दरवाजा खटखटाया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वचन लिखता है कि वो अभी दूर में ही था, यानी वो दूर से भी पिता ने उसे देख लिया, क्योंकि वो पिता दरवाजे पे ही खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। कितना अच्छा बात है ना। ये जब पढ़ते हैं ना बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। मैं इसको बार बार पढ़ रहा था, ये वचन मेरा था, मैं इसको ये लाइन को बार बार पढ़ा था कि वो दौड़कर उसके पास गया। हम कितने आशीषित हैं ना, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। हमारा पिता ऐसा है कि वो दौड़कर आकर हमको गले लगाता है। हम ऐसा ही सोचते हैं, क्या जाएंगे परमेश्वर शायद हमें माफ़ नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करता भी है और साथ में हमारा जो गुनाह है उसको भूल भी जाता है। और हम इंसान ऐसे हैं कि हम क्षमा नहीं भी करते हैं और उन गलतियों को भूलते भी नहीं है, याद भी करते हैं और कोसते भी है। तो हमें किसके पास जाना चाहिए, उस पिता के पास कि इंसानों के पास मदद लेने जाना चाहिए। हम इंसान ऐसे ही है ना, माफ भी नहीं करेंगे और तुम्हारी गलतियों को भूलेंगे भी नहीं। पर हमारा पिता कैसा है, वो माफ भी करता है और हमारी गलतियों को भी भूल जाता है। वचन कहता है वो दरवाजे पे खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था और वो उतनी दूर में ही था, पिता दौड़ा उसके पास। शायद उसका जो अंगरखा था जो शायद गिर गया होगा, वो ऐसा दौड़ रहा था अपने पुत्र के पास। शायद उसे याद भी नहीं कि मेरा कपड़ा किस तरीके का होगा। वो दौड़ रहा था अपने पुत्र को बुलाने के लिए, पर पुत्र ऐसा था कि वो पिता के हृदय को समझा ही नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं अपने पिता कैसे कहूँगा कि मुझे मजदूर जैसा रख लें। आगे वचन को देखेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो आके क्षमा मांग रहा, पर पिता से कह रहा है कि मुझे माफ कर दे। पर पिता, मैं
अंगीकार किया और बोला, और पिता ने क्या किया देखिए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र ला निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता का घर मातम मनाने का घर नहीं है। हालेलुया। पिता का घर दुख मनाने का घर नहीं है, पिता का घर जश्न मनाने का घर है। हालेलुया। पिता बोला, जल्द से जल्द जूतियां लाओ, क्योंकि वो देख रहा होगा उसका पुत्र का हालत, फटा हुआ कपड़ा, बदबू आ रहा होगा, पैर में चप्पल नहीं। झट झट, वो रुका भी नहीं, झट से बोला झट लाओ। ऐसा उसका जो हालत है उसका बेटा का, ताकि दुनिया ना देखे। उसने कहा, कोई टाइम नहीं दिया। ये नहीं कि उसके पुत्र को वो घर लाया, बैठाया, बातचीत किया कि तूने क्या किया, पैसे का क्या किया, नहीं। उसी टाइम उसने कहा, झट से इसके लिए वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहनाओ। क्योंकि जिस बेहाल परिस्थिति में उसने अपने बेटे को देखा होगा, उससे रहा नहीं गया है। वो पिता भी हमारा बेहाल जिंदगी को देखकर वो बहुत तरस खाता, उससे भी रहा नहीं जाता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर दी हमारे तरफ, परमेश्वर देख नहीं रहा है। अरे जाइए, अपने आपे में आके परमेश्वर से एक बार उसके करीब तो जाइए। अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं वो दूर देश चला गया, दूर देश यानी परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर चला गया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, जब यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति में जब बैठते हैं तो हमारा भी मन दूर देश में चला जाता है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है। क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे बच्चे कैसे हैं, हम सब करते हैं। खासकर हम माएँ तो और ज़्यादा करते हैं। आज क्या पकाएंगे, आज क्या खाएंगे, हमारा मन भी दूर देश में चला जाता है। आराधना वर्शिप चला जाता है, दूर देश में हमारा मन चला जाता है ना। यहाँ वचन कहता है कि उसने अपने बेटे नौकरों को कहा, सेवकों को, झट इसके वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ। अगर देखा जाए तो ये एक रिजरेक्शन का भी अगर इस वचन में है, क्योंकि वो मर गया था, वो जी गया है, पुनरुत्थान। हालेलुया। मर गया मतलब हमारा प्रभु भी मर गया था, 3 दिन बाद जी उठा था। अगर देखा जाए इस पद में रिजरेक्शन का भी बात कहा गया है कि वो मर गया था, अब वो जी गया है। पिता कह रहा है, परंतु कोई है जो कोने में इस मिलन को पसंद नहीं कर रहा है। कोई है जिसे जलन हो रहा है, जो है उसका बड़ा बेटा, जेठा पुत्र। आज ये जेठा पुत्र बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है। आज ये हमारे बीच में ही रहते हैं, इससे बाइबल का पूरा ज्ञान है, वचन पढ़ता है, कई सालों से परमेश्वर में है, पर वो पिता को पिता नहीं समझता है। आगे अगर हम वचन को देखेंगे तो वो अपने पिता के घर में नौकर की तरह काम करता है। वो पिता को बॉस समझता है और वो सोचता है मैं सब कुछ का ज्ञान है, सब कुछ मेरे अंदर है। अगर हम वचन के आगे पढ़ेंगे तो 25 से, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बना हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। बस। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाए। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। ये जेठा पुत्र वो है, जब कोई ये सोचता है, जब हम विश्वासी जब गलती कर जाते हैं, ये जो जेठा पुत्र है तो है ना, ये हमारे भवन में ही रहता है, हम विश्वासियों के बीच में रहता है। ये कल तक उस पीछे में बैठता था, आज इस मंच में खड़ा होकर कैसे ये गीतों को गा रहा है। आज वो उस कोने पे बैठा हुआ बातें नहीं कर रहा है, वो किस तरह की इधर पे वचन को पढ़ रहा है।
आज उधर वो बैठा है, वो किस तरीके से यहाँ से परमेश्वर का प्रचार कर रहा, गीतों को गा रहा, गवाहियों को दे रहा और परमेश्वर में इतने आगे को बढ़ रहा है। इसने तो इतनी सारी गलती की। अरे तू कौन है भाई? तू उसका पिता है। जब पिता ने संपत्ति को बांटी थी, अगर अब पहले दूसरा पद को देखेंगे, उसने बराबर बांटी थी। पिता ने दोनों को दिया। जब दिया तो तूने ले लिया। तूने कहा मैं नहीं लूंगा क्योंकि पिता मैं तेरे साथ रहता हूं। उसने बोला? नहीं बोला। उसने ले लिया संपत्ति। पिता का जो आशीष है सभी को बराबर है, वो पिता है। अगर हम गिनती की पुस्तक में देखेंगे, शायद गिनती में ही है, 15 गिनती का 15-16 गिनती ना न्यायों में शायद है। एक बार पास्टर में थोड़ा पढ़ दीजिए, शायद गिनती में ही है। गिनती का 15-16 माइक लेके थोड़ा सा पढ़ दीजिए ना, माइक लेके, मुझसे खुल नहीं रहा थोड़ा सा। राकेश सर माइक दे दो ना थोड़ा सा। रुको मैं निकाल ले, रुको। रुको मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है ना। यहाँ अगर पुराने नियम में जाए, अगर गिनती की पुस्तक 15 का अगर 15-16 पढ़ते हैं, मंडली के लिए परमेश्वर ने एक ही विधि बनाया था। किसी को कहा तेरे लिए कम, तेरे लिए ज्यादा। तू परमेश्वर में बहुत आगे तो तुझे ज्यादा, तू कम है तो तेरे लिए कम। बोला है ऐसा। आशीष बराबर भी और सजा भी बराबर भी। अगर देखें वहां पर हर एक विधि में, उस समय विधि में जो सजाए भी थे वो भी बराबर था ना। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के खिलाफ जो जाएगा तो वो सजा भी बराबर और आशीष भी बराबर। तो भाई तू कौन है नाराज होने वाला? अगर छोटा पुत्र घर छोड़कर बाहर गया, तू भी तो अपने पिता से नाराज होकर अंदर नहीं आ रहा है। अगर हम वचन पढ़े, वहां लिखा हुआ है, पास्टर में अगर एक बार पढ़े उसको तो यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसको पिता को जाना पड़ा बाहर। अगर छोटा पुत्र बाहर चला गया, अपना कदम बाहर निकाल दिया, तो आज तू भी तो अंदर नहीं आ रहा है गुस्से से, अपने कदम को अंदर नहीं रख रहा है। अरे वो पिता है। पर यहां वचन क्या कहता? अगर हम आगे को देखें तो उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। बस उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। मैंने तेरी सेवा की। मैंने, अरे सेवा अगर इंग्लिश बाइबल में देखो शायद वहां पे सर्व लिखा होगा, लिखा है ना। सर्व कौन करता है? एक दास करता है अपने बॉस के लिए। बोनस चाहिए तुझे, हाथ फैलाकर मांग रहा है। तुझे सब कुछ चाहिए पर पिता की संगति नहीं चाहिए, पिता का प्रेम नहीं चाहिए, तुझे बॉस चाहिए। और तू ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत खतरनाक चीज है ये लोग। जब कोई विश्वासी दूर चला जाता है, हम मसीह कैसे होते हैं? नंगेपन को ढकना है हमें। कोई गलती कर रहा है उसके नंगेपन को ढको भाई। और ये विश्वासी है कि उड़ाते हैं नंगेपन को, उड़ाते हैं सब जगह, दुनिया बोलते फिरते हैं फलाना ये ढिंकाना। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, ये तू है जेठा पुत्र। ये बहुत बड़ा चेतावनी है, बहुत खतरनाक चीज है। आज ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम मसीहों को क्या करना चाहिए? लोगों की गलतियों को समझाना चाहिए, उसको ढकना चाहिए, उस नंगेपन को ढके कि उसको नंगा कर दे। और ये इतनी बड़ी चेतावनी है। और ये यहाँ क्या कह रहा पिता को? मैंने सेवा की, मैंने ये किया।
या को बैठ के देखते, अरे इसको तो इतना प्रेम मिल रहा है। मुझे एक इंसिडेंट, एक अपने लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा। मेरे एक फ्रेंड थी, हम लोग जब पढ़ाई करते थे, वो अपने पिता के विरोध में जाकर विवाह कर ली, भाग के शादी कर ली वो। और ऐसे निकम्मे लड़के से शादी करी ना, उसका ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया। खाने को भी तरसती थी, उसको कुछ भी, उसको भोजन उजन कुछ नहीं मिलता था। तो एक दिन पिता जा रहा था चाय पीने के लिए, चाय का दुकान में, तो देखा उसका बेटी वहाँ गिलासों को धो रही है। उसको देख के रोना आया। वो देख के उसका बेटी के पास गया, उसका बेटी उसको देख के रोने लगी और दुख करी। दुख करने के बाद में दोनों मैंने बहुत देर तक वहाँ पर एक दूसरे गले लगा के खड़े हो गए और उसको बेटी को अपने पास वो लेकर आ गया। तो एक दिन मुझे रास्ते में, मैं ट्यूशन जा रहा तो पिताजी मुझको मिला। मैंने कहा अंकल कैसे आप बातचीत आप करते हैं कि ना। मुझे लगा वो गुस्से में, अरे मैं तो उसको लेकर आया, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। तो मेरे मन में तुरंत कैसे बाप है लेके आ गया। ये वर्ल्ड वाइज सोच रहे हैं हम, वर्ल्ड ऐसा सोचता है। ये कहीं भी गलत नहीं है, ये सोचा जाता है अरे इसने गलती की अपने पिता के खिलाफ, ये सोचना भी गलत नहीं है, सही है। पर भाई मैं तो दोस्त थे, वो कौन था उसका? वो तो बाप है उसका। दोस्त यार भूल जाएगा, भाई बहन भूल जाएगा, बाप नहीं भूलेगा। बाप ऐसी परिस्थिति में उसको बेटी को छोड़ के आता। पर मैंने वो मन में सोचा, आज मैं सोचते तो मैं भी आज इधर जब वचन को पढ़ा मैंने भी सोचा ये चीज, ये अगर वर्ल्डली वाइज सोचा जाए तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो वो तो पिता है और उसका बेटा जब वापस लौट के आया, उसने आगे को क्या कहा उसके पिता ने, अगर देखे तो, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। पिता ने अपने पुत्र को कहा कि जो बेटा वेश्याओं में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया है वो वापस आया है, तुझे मांगने की क्या जरूरत है? जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है। यानी तुझे जो संपत्ति दिया तो दिया, मेरा संपत्ति भी तेरा। उसको दूसरा संपत्ति भी मिल गया, दो संपत्ति, एक अपना भी संपत्ति, एक पिता का भी संपत्ति। पिता उसको बोल रहा है कि जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है, तू क्यों ये कर रहा? वो तो मर गया था। आप अपने मन से पूछ रहे कहीं आप जेठा पुत्र तो नहीं है? परमेश्वर आपको घमंडी विश्वासी बनाकर भी नरक में लेके जा सकता है। दूसरों के प्रति जलन, अरे जो दूर चला गया, जो आज उठ रहे हैं उठने दीजिए, उनको खुशी मनाइए। जिनसे गलतियां हो जा रही है उनके गलतियों को ढांकिए, उनके नंगेपन को ढांकिए और कुड़कुड़ाइए मत। अगर इस दृष्टांत में देखेंगे तो ये एक भविष्यवाणी भी है। परमेश्वर जो है ना हमारे लिए इंतजार कर रहा है, द्वार पे खड़ा हुआ हमारे आने का भी इंतजार कर रहा है। लौट आओ बोलकर वो कह रहा है, क्योंकि ये ज़माना बहुत अभी जो चल रहा है बहुत खराब, ये अंतिम समय है, युद्ध हो रहा है, AI का बढ़ता प्रभाव चल रहा है जो बहुत ही खराब है, सच में खराब चल रहा है। ये भाई भाई से लड़ रहा है, वध हो रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है ना। तो ये अंतिम समय चल रहा है। परमेश्वर इस वक्त हमारा इंतजार कर रहा है। अब भी अगर हम अपना मन फिरा के नहीं जाएंगे, नूह के टाइम में एक बार जहाज का दरवाजा खुला था, परमेश्वर ने बंद कर दिया, पर अभी अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। हमें तैयार होना है और जाना है। हम क्या चुनते हैं? क्या वो परमेश्वर के करीब हम जाना चाहते हैं? छोटे पुत्र की तरह अपने आपे में आके परमेश्वर से क्षमा मांग के परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, या हम जेठा पुत्र बनना चाहते हैं? पिता के मन को समझो, जेठा पुत्र पिता के मन को समझो। मैंने क्या बोला? जेठा पुत्र परमेश्वर, शैतान ऐसे पाप करवा के नरक में लेके जा सकता है, ये मत बनो। तो परमेश्वर कहता है लौट आओ। आज भी कहो परमेश्वर, अपने आपे में आके प्रार्थना करके कि परमेश्वर हम अपने आपे में आ रहे हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। एक छोटा सा स्टोरी बोल के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। एक लड़का था
जो बहुत शराब पीता था, बहुत, ज़िंदगी उसका इतना ख़राब था, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ नहीं, उसका ज़िंदगी इतना ख़राब। एक दिन वचन सुनकर उसने अपने हृदय को बदला और उसने शराब पीना छोड़ दिया, और वो उसको एक नौकरी भी मिल गई। रेडियो स्टेशन होता है ना, रेडियो स्टेशन में उसको नौकरी भी मिल गई। और वो रेडियो स्टेशन में क्या काम करता था कि छोटा छोटा प्रचार करता था, वो अपने वॉइस से छोटा छोटा प्रचार करता था, और वो उसका काम, उसमें वो बहुत खुश था। मेरा ज़िंदगी बदल गया, मुझे नौकरी भी मिल गया, मैं छोटा छोटा प्रचार भी कर रहा हूँ, रेडियो स्टेशन में बोलकर प्रचार कर रहा था। तो एक दिन वो अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, और उसी समय उसके 2-4 दोस्त थे जिसके साथ वो शराब पीता था, वो लोग आके कहा, कैसा है भाई? अच्छा हूँ, तू तो आजकल मिलता नहीं है मुझसे बात, हम लोगों से बात नहीं करता है, आज हम शराब लाए, पिएगा? बोले नहीं, हम तो छोड़ दिए। पर ठीक है, मत पी, पर हमें घर का एक कोना दे दे, हम लोग पी के शराब पीकर चले जाए, कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, तुमको आने भी नहीं कहेंगे, तुमको शराब पीने भी नहीं, बस हमें एक कोना दे दे, हम पीकर चले जाएंगे। तो वो बोला ठीक है, पियो तुम। वो लोग शराब पी रहा, अपना बातें कर रहा है, ये अपना घर के कोने में प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, सब कर रहा है। वो लोग पिया, खाया, सब किया, चला गया। कुछ दिन बीता, फिर वो लोग आके बोला, भाई एक कोना दे दे हम लोग को पीने के लिए, बस आके हमारे साथ थोड़ा बैठ जा। तो बोला क्यों? बोला अरे आज कुछ भी तेरा बात, काम का बात बता, कुछ भी अपने बात बता, तू तो बात ही नहीं करता आजकल। ठीक है, वो बैठा उसके उन लोगों के साथ में बातें किया, वो लोग शराब पिया, अपना चला गया। कुछ दिन फिर भी था, वो 4 दोस्त फिर आए, आके बोला हमें कोना दे दे और आकर बैठ। बोला नहीं 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 नहीं, बोला नहीं, आकर बैठ, आज हमारे ऑफिस में क्या हुआ हम तुझको बताएंगे। तो वो बैठा, अरे थोड़ा सा पी ले। नहीं भाई मैं नहीं पीऊँगा, मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा। तो वो छोटा सा ग्लास में दिया, उसने थोड़ा पी लिया, पिया, उसने ग्लास खाली कर दिया। जब ग्लास खाली कर दिया तो उसने बोतल भी खाली कर दिया। सारी रात पिया, दोस्त यार तो चला गया। जब उसने पिया तो उसने कंटिन्यू पीना चालू कर दिया। जो नौकरी था उसका नौकरी भी चला गया, उसकी जो जिंदगी इतनी अच्छी सुधरी थी वो भी चला गया। और एक दिन वो ऐसे शराब पीकर लेटा था, सुबह हुआ उसका आँख खुला, नशे में सर में दर्द, और उसका अब दिमाग खराब हो रहा है, नौकरी चला गया, सब कुछ चला, मैं अपनी ज़िंदगी क्या करा, ऐसा लेटा हुआ है। उसने रेडियो ऑन किया, रेडियो में प्रचार हो रहा है, अभी भी समय, अपने मन को बदलो और परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। उसने झट तुरंत अपने कपड़े को पहना और दौड़ता हुआ सीधा रेडियो स्टेशन भागा। दौड़ता रेडियो स्टेशन गया और बोला, भाई ये प्रचार किसने किया? मुझे मिला, इस इंसान से मिला मुझे, ये किसने बोला ये चीज़? तो उसने बोला, भाई जो तू जब से नौकरी करने की छोड़ कर गया है तब से इस पद में कोई नहीं है, तेरा ही वचन चला रहा हूँ बार बार, और तू अपने ही वचन को सुनकर आज आपे में आया है। आज वो अपने ही हृदय का मन को, जब वो निचले स्तर में चला गया, जो दुख में वो चला गया, वो अपने ही मन से, और ये अपने के मन में जो काम करता है ना, वो पवित्र आत्मा काम करता है। आज हमारा सहायता के लिए भी हमारा पवित्र आत्मा रहता है ना। हम सोचते समझते कि हमसे नहीं होगा, हमें बाइबल पढ़ना नहीं आएगा, हमें प्रार्थना करना नहीं आएगा। अरे बोलिए पवित्र आत्मा से कि मदद कीजिए, हमारा सहायता कीजिए। वो सहायता करेगा आपको बाइबल पढ़ने में, समझने में, बुद्धि ज्ञान देगा। वो सहायता करेगा आपका प्रार्थना करने में, वो सहायता करेगा हर एक परिस्थिति में। आज उस लड़के का भी जो मन में, जो हृदय में बात किया ना, वो पवित्र आत्मा ने का बात किया। आज उस उड़ाऊ पुत्र को भी देखेंगे, जब वो किचन में था, वो बाड़े में था, तो आज वो आपे में आया, उसको वहां बचाने के लिए परमेश्वर नहीं आया, उसको खींचकर परमेश्वर ने नहीं निकाला, उसके अंदर में पवित्र आत्मा ने काम किया। बुलाइए उसे, इनवाइट कीजिए अपने जीवन में, बुलाइए अपने घर में, इनवाइट कीजिए। हम बुलाते नहीं है, हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं, अपने दुश्मनों को बुलाते हैं, अपने दोस्त यार को बुलाते हैं। क्यों? पिता को क्यों नहीं बुलाते? देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसे क्यों नहीं बुलाते? सबको बुलाएंगे। और वो सब क्या है? जब आपके पास धन दौलत सब रहेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, लास्ट में आपको फेंक के चला जाएगा। आपकी गलतियों को वो दुनिया को बताएगा, आपका नंगाईपन को दुनिया को बताएगा। मैंने पहले भी कहा, आपसे 4 बातें सुनेगा कि आपके घर में क्या कष्ट हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, उसका पेट में बुद 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 करते रहेगा।
बोलना बता दे, जिसके कारण आपके जीवन में क्या चल रहा है 10 घर को पता चल गया है। क्यों बोलना, क्यों अपनी तकलीफों को इंसानों को बोलना? परमेश्वर को बोलिए, पिता को बोलिए। पिता माफ करने वाला परमेश्वर है। पिता ने हमें अधिकार दिया, वो लहू को वो कलवरी क्रूस में बहाकर वो कीमत चुकाया है। कोई चुकाएगा आपके लिए? कोई नहीं चुकाएगा। अरे बेटा और बेटी बना, बाइबल कहता है हमारा माता पिता भी हमें छोड़ देंगे पर हमारा स्वर्ग पिता हमें नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो उनको बुलाइए, आपे में आइए, और परमेश्वर द्वार पे खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है हमारा। ये आखिरी समय है, तैयार हो जाइए जाने के लिए उसके साथ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष कर। थैंक यू।